इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मद्दी चले के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। तो इस प्रोग्राम को आपने अव्वल से आखिर देखना है क्योंकि इस प्रोग्राम में होती हैं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेटिव बातें। तो आप सब प्रोग्राम को एंड तक देखेंगे तो आप बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सीख पाएंगे। और आज के सवाल का जवाब तो आप सबने देना ही है। आज का सवाल है यासीन शरीफ कुरान पाक के कौन से पारे से शुरू होती है? यासीन शरीफ कुरान पाक के कौन से पारे से शुरू होती है? यासीन शरीफ कुरान पाक के कौन से पारे से शुरू होती है? बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स, मद्दी के नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी मजलिसों को सजाया करो। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी मजलिसों को सजाया करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की इतनी प्यारी प्यारी फजीलतें हैं तो हमें दुरूद पाक पढ़ना भी है और दुरूद पाक पढ़ाना भी है। आपके छोटे घर में बहन भाई हैं, आपके कज़न्स हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई दुरूद पाक पढ़ लें। आप घर में कहीं बैठे हैं, आपने कह दिया सल्लु अलल हबीब और सबने क्या पढ़ा? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूँ सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, मैंने भी दुरूद पाक पढ़ लिया, आप सबने भी पढ़ लिया, लेकिन मैंने पढ़ाया ना आपको, तो आपको भी सवाब मिलेगा और आप सबने पढ़ा ना वो सवाब भी मुझे मिलेगा। क्यों? मैंने आपको दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब दिलाई, तो आपने दुरूद पाक पढ़ा, तो इस तरह आप यूँ सवाब भी कमा सकते हैं। तो दुरूद पाक हमें पढ़ते भी रहना है और पढ़ाते भी रहना है। हमें दुरूद पाक पढ़ते भी रहना है और पढ़ाते भी रहना है। इस सेगमेंट में हम दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, तो आए सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमने दुरूद पाक की फजीलत भी सुनी और दुरूद पाक भी पढ़ा, और हमने किड्स मद्दी चले के नाज़रीन से कहा कि आप भी दुरूद पाक सुना भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं और फजीलत भी सुना सकते हैं दुरूद पाक की। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको दुरूद पाक की फजीलत याद हो? जी आप। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। के आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, तुम जहाँ भी हो मुझ पर
दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना, तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक प्यारी बात मुझे याद आई कि जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश किया जाता है। हमारा भी नाम पेश होता है, हमारा भी नाम अर्ज़ किया जाता है और हमारे वालिद का नाम भी अर्ज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे फ़ुला बिन फ़ुला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में दुरूद पाक अर्ज़ किया है। उम्मती की इससे बड़ी क्या बात होगी कि उसका नाम, उसके वालिद का नाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जा रहा है। तो हदीस पाक है ना, क्या अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया है जिसको सारी दुनिया, पूरी दुनिया की आवाज़ सुनता है। जहाँ से दुरूद पाक जो भी पढ़ता है वो फ़रिश्ता बता दे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज़ करता है कि फ़ुला बिन फ़ुला ने, आपके सुम्मती ने, फ़ुला बिन फ़ुला ने आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। और दुरूद पाक तो अमल ही ऐसा है कि जो कबूल ही कबूल है। तो हमें दुरूद पाक पढ़ते रहना है, दुरूद पाक कबूल होता रहेगा और हमारा नाम भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ होता रहेगा, यानी हाज़िरी होती रहेगी हमारी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का सवाल है, यासीन शरीफ कुरान पाक के कौन से पारे से शुरू होती है? यासीन शरीफ कुरान पाक के कौन से पारे से शुरू होती है? यासीन शरीफ कुरान पाक के कौन से पारे से शुरू होती है? बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट है आसान सवालात। फॉर्मेट कौन बताएगा, इसका तरीका कौन बताएगा, इस सेगमेंट होता किस तरह है? जी आप हमसे सवाल करते हैं, हम आपका जवाब देते हैं, सवाल का जवाब देते हैं। पॉइंट्स मिलते हैं इसमें? जी, पॉइंट्स का क्या रूल्स है? पॉइंट्स का क्या रूल है? एक सवाल पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं। कोई भी सवाल होगा तो पॉइंट मिलेंगे। सवाल होगा, अगर सही जवाब दिया तो 2 पॉइंट, अगर ऑप्शन लेकर जवाब दिया तो 1 पॉइंट। जवाब दुरुस्त देना भी है ना। अगर ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत हो गया तो फिर कुछ पॉइंट मिलेंगे? नहीं, 0 पॉइंट मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे। चले 0 पॉइंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। टीम में से पहला सवाल है, खास नियत से काबा शरीफ के चारों तरफ घूमना कौन सी इबादत है? खास नियत से काबा शरीफ के चारों तरफ घूमना कौन सी इबादत है? अल्लाहु अकबर। जी तवाफ। तवाफ। जी तवाफ। 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 तवाफ करते हैं ना, काबा शरीफ की जो 4 दीवार हैं उसमें हम, यानी कि जब इनके चारों तरफ घूमते हैं ना तो उसे क्या कहते हैं? किस किस से तवाफ किया है? माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम बी से ये सवाल है, सुलह हुदैबिया किस सने हिजरी में हुई? सुलह हुदैबिया किस सने हिजरी में हुई? जी हसन भाई। 6 सन हिजरी। जी 6 सन हिजरी। 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 6 आपके दे बताता हूँ मैं आपको। 6 सने हिजरी। 6 हिजरी। से हिजरी। 6 हिजरी। हिजरी। जी सुलह हुदैबिया किस हिजरी में हुई? 6 हिजरी। किस हिजरी? 6 सने हिजरी। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। टीम ए के बच्चों से सवाल है, जन्नत के बाजार में कौन जाएंगे? जन्नत के बाजार में कौन जाएंगे? जी आप पहले बताएं। मर्द। 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 जी मर्द। मर्द। पूरा जवाब दें। मर्द। चलें आप। सिर्फ मर्द जाएंगे। गुड। सिर्फ मर्द जाएंगे जन्नत के बाजार में, सिर्फ मर्द जाएंगे। आप दोनों का जवाब भी दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ की कैद जरूरी है ना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु किन की औलाद में से होंगे? इमाम मेहदी भी तशरीफ़ लाएंगे, और इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु किन की औलाद में से होंगे? अब बताएं। ऑप्शन ऑप्शन चाहे ऑप्शन लेने चाहिए? नहीं। नहीं, ऑप्शन नहीं लेने चाहिए। पर जवाब बताएं। हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। दोबारा। हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जी, हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। अब तो ऑप्शन नहीं चाहिए, दोबारा जवाब दें। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। रदी अल्लाह ताला अन्हा तो नहीं है, रज़ा अन्हा। रदी अल्लाह ताला अन्हा। दोबारा जवाब दें। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। माशाअल्लाह। हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सबसे जवाब लेते ताकि सबको याद हो जाए। जी, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अन्हा। माशाअल्लाह। हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जी हाँ, इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाएंगे, और इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। आप सबका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी, टीम में से सवाल है, याजूज माजूज किसकी औलाद है? याजूज माजूज किसकी औलाद हैं? पहले हाथ उठाएं, किस किस को आता है? अगर सिर्फ एक बच्चे को आता है फिर तो ऑप्शन लेना चाहिए। नहीं, सीधे हाथ से माइक देते हैं, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप ऑप्शन ले लें। आपको भी आता है? चलें माइक देने। यूसुफ। ऑप्शन, क्योंकि एक बच्चे को आएगा तो फिर इधर टीम में मशवरा होगा ही नहीं ना। इस तरह तो बताएंगे इन्होंने। जी, सवाल है, याजूज माजूज किसकी औलाद हैं? याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम, साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम। यासिफ बिन नूह अलैहिस्सलाम। यासिफ बिन नूह अलैहिस्सलाम। जी, सही कह रही है, याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम। याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम। दोबारा। याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम। जी, असल में एक बच्चे को आएगा तो फिर तो टीम में वो बैलेंस नहीं होगा ना। आप देखें 5 बच्चे हैं, अगर मैक्सिमम बच्चों को आता तो मैं कहता कि अगर 3 बच्चों को आता ना तो मैं आपसे जवाब ले लेता, लेकिन आप नहीं बता पा रहे थे ना। जी, याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम। सवाल ये हुआ था कि याजूज माजूज किसकी औलाद हैं, और जवाब है याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम। आप तीनों का जवाब ऑप्शन लेने के बाद दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी, सवाल है टीम ए से, इमाम बाकिर, हज़रत इमाम बाकिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बाबा जान कौन हैं? हज़रत इमाम बाकिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बाबा जान कौन हैं? 2, 4, 6 बच्चे हैं, यहाँ पे भी 2 बच्चों को आ रहा है। ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 बच्चों से सिर्फ जवाब नहीं ले सकते ना। सवाल ये होता है कि हज़रत इमाम बाकिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बाबा जान कौन है? ऑप्शन, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपको आ गया? एक ऑप्शन दिया है अभी, सारे देना। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपसे ताबे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला। रदी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप भी जवाब देंगे? चले देते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु। जी, सवाल ये हुआ था कि हज़रत इमाम बाकिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बाबा जान कौन है? ऑप्शन ये था, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, या हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, या हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया? आवाज़ से। ज़ैनुल आबिदीन। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम बाकिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बाबा जान हैं, ये कह रहे हैं आप लोग, और आप लोगों से गलती नहीं हुई और आपका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे?
सुभान अल्लाह। आज टीम ए की एनर्जी लग रही है, टीम बी थोड़ी एक्टिविटी लग रही। क्या हुआ टीम बी? सवाल है, दावत इस्लामी के निगरान शुरा का नाम बताएं। दावत इस्लामी के निगरान शुरा का नाम बताना है। और अभी सारे हाथ थे और 4 हाथ हो गए। चले इनसे लेते हैं, मेरे लब्बैक भाई से। हाजी इमरान अत्तारी। दोबारा क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? हाजी इमरान अत्तारी। 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 हुसैन भाई को भी माइक दें। हाजी इमरान अत्तारी। दावत इस्लामी के निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी हैं। आप सबका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। टीम बी से सवाल है कि कौन सी जंग थी जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने वाले एक दांत का किनारा शहीद हुआ? कौन सी जंग थी जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने वाले एक दांत का किनारा शहीद हुआ? जी, गज़वे उहद। गज़वा उहद। गज़वाए उहद। दोबारा, गज़वाए उहद। गज़वा उहद। गज़वे उहद। गज़वा उहद। गज़वाए उहद। गज़वा उहद। गज़वे उहद। गज़वा उहद। जी, सवाल ये हुआ था कौन सी जंग थी जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने वाले एक दांत के किनारा शहीद हुआ? और है जवाब गज़वाए उहद। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। टीम ए बताए टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? बराबर। क्या बराबर? बराबर के पॉइंट्स हैं क्या? कोई क्वांटिटी है क्या बराबर? हम दोनों, उनको भी 1 पॉइंट मिला था, हमें भी 1 पॉइंट मिला नहीं था। तो पॉइंट्स कितने हो गए आपको पता है? आपसे क्वेश्चंस कितने हुए हैं? आपसे बताऊं कितने क्वेश्चंस हुए हैं? और आपसे भी 4। आप बताएंगे? चलें आप बताएं। उनसे भी 4 सवाल हुए, हमसे भी 4 सवाल हुए। उन्होंने भी ऑप्शन लिया था, हमने भी, तो उनके 7 है, हमारे भी 7 है। यानी 7 पॉइंट आप लोगों के हैं। सवाल है कि यासीन शरीफ कुरान पाक के कौन से पारे से शुरू होती है? और आप इसके अलावा अच्छी अच्छी बातें भी बता सकते हैं, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। तो कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिस अली है। मैं गुजरात शहर वापटोंग से बात कर रहा हूँ। शान भाई कैसे हैं? आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। यासीन 22वें पारे से शुरू होती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैर प्यारे भाई, आपने प्रोग्राम में कॉल की, लेकिन आपको जवाब दुरुस्त है या नहीं है वो इंशाअल्लाह से जल्द इख्तिताम पर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मैं कोटला गुजरात से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है हमारा इस्लाम और सेगमेंट है। आज का सवाल टीम ए और टीम बी। ऐसा शेर सुनाए जिसमें रजा आता हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। खिदमती चैनल हमारा बंदी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है इब्राहिम भाई, इब्राहिम नाम है ना? इब्राहिम भाई रोज़ सवाल लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। तकरीबन जो सवाल लेके आ रहे हैं। सवाल है टीम ए और आज का सवाल है टीम ए और टीम बी से। इब्राहिम भाई कहते हैं कि ऐसा शेर सुना है जिस पे रजा आता हो। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप बताएंगे हमें बताओ? चलें आप बताएं, माइक दें उन्हें। रज़ा उस चमनिस्तान कायम की जिसमें ज़हरा कली। जिसमें ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात है रज़ा, उस चमनिस्तान करम की जिसमें ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। या हसन हुसैन फूल? हुसैन और हसन फूल ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई शेर? चलो मैं सुनाता हूँ एक शेर तर्ज में, मुझे माइक दें। जज़ाकल्लाहु खैर।
सारे मिलके पढ़ेंगे, ठीक है। गमज़दो को रज़ा मुझदा दीजे के गए, गमज़दो को रज़ा मुझदा दीजे के गए, बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे ओला सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। इब्राहिम भाई मैंने भी जवाब दिया, और हमारे क्या नाम है आपका, हुसैन भाई ने भी जवाब दिया। इब्राहिम भाई क्या जवाब हम दोनों का दुरुस्त है या नहीं? दोबारा शेर सुनाए आप हुसैन भाई, दोबारा शेर सुनाए। क्या बात है अज़ा उस चमनिस्तान क़यम की, जाया कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए इब्राहिम भाई के अब देखते हैं कॉल आती है या नहीं आती, इंतज़ार करते हैं, एक और कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कामल अत्तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। यासीन शरीफ 22वें पारे से शुरू होती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। कौन से पारे से शुरू होती है? अच्छा 22वें में से बस कह रहे हैं कि 27वें, नहीं 22वें का। देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त होता है नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर, प्रोग्राम में कॉल किया आपने। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे से नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम, सेगमेंट का नाम है टीम ए भी मौजूद है और टीम जो हमें कॉल्स करती हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमसे सवाल कर सकते हैं, हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो टीम में से पहले कौन आ रहे हैं? आ जाएं आप, लेकिन माइक लेते आइएगा। 1 से लेके 7 बॉक्स हैं हमारे पास। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? उस तरफ आ जाएं। नंबर 4। नंबर 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छींक के मुतालिक सवाल होगा और पर्ची निकालें बगैर देखे कि सवाल क्या लिखा है। जी सवाल है, छींक आने पर क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। नहीं, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अला कुल्ली हाल तो कोई आपकी तबीयत पूछे तब कहना होता है ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, तब कहते हैं ना। अब सवाल है कि छींक आने पर क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों, छींक आए तो क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। टीम बी से कौन आ रहे हैं? अच्छा ये ने माइक, कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? नंबर 2। नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्ती के मुतालिक सवाल होगा, लेकिन हसन भाई पर्ची में नहीं देखना, ठीक है? जज़ाकल्लाह। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले कश्ती किसने बनाई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी। अल्लाह पाक के नबी हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले कश्ती बनाने वाले भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह की आवाज़ नहीं आ रही, क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब दोबारा टीम ए की तरफ बढ़ते हैं और टीम ए से कौन आ रहे हैं? आप आ जाए। ये ले माइक, और कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? नंबर 1। नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध के मुतालिक सवाल होगा। दूध पीते हैं आप? जी दूध पीते हैं? जी। अच्छा चले, अभी दूध के मुतालिक सवाल भी होगा आपसे, लेकिन पर्ची में सवाल लेकर सवाल नहीं देखना। असल में पर्चियाँ आज ऐसा लग रहा है कि देख सकते हैं ना आप लोग, तो देखना नहीं है पर्ची के अंदर सवाल, सिर्फ पर्ची देख के पर्ची उठानी है, क्योंकि फिर जवाब मालूम हो जाएगा आपको। दूध को अरबी ज़बान में क्या कहते हैं? लब्बन। लब्बन? लब्बन नहीं कहते भाई, बा पे तस्दीद नहीं है। दूध को अरबी ज़बान में क्या कहते हैं? लब्बन। लब्बन नहीं कहते।
बाप पे तजदीद नहीं है। आप हर्फ सही बता रहे हैं लेकिन बाप पे तजदीद लगा रहे हैं। आप तजदीद नहीं लगाएं। मैं बता दूं? नहीं, फिर आप बता दें वरना मैं बता दूंगा। आप तजदीद हटा दें सर, लब्बन से आप तजदीद हटा दें। बाप पे जो तजदीद लगा रहे हैं ना बाप पे, आप वो नहीं लगाएं। बे ना बे पे आप तजदीद लगा रहे तो लब्बन हो रहा है। आप तजदीद हटा दें बे से तो क्या बन जाएगा? लाम। अच्छा नहीं, हर्फ बताएं आप। आप जो लब्बन कह रहे हैं, लब्बन में हर्फ कौन कौन से? लाम, लाम, बे, बे, अलिफ, अलिफ, हाँ नहीं, हमजा, नहीं, नून, नून और हमजा। हमजा और फिर क्या बन गया? लबना। ये तो लबना बन गया। लब्बन कहते कहते आपने लबना बना दिया इसको। लेकिन आप थोड़ा पहुँचे थे, आप 70% पहुँचे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि और सवाल करूँगा तो आप ऐसा ना हो कि थोड़ा और पीछे चले जाएं, क्योंकि आप आजमाइश में आ गए। सवाल ये था, दूध को अरबी में क्या कहते हैं? लबन। क्या कहते हैं? लबन। लबन नहीं, लबन। क्या कहते हैं? लबन, दूध को अरबी में लबन कहता है। लबन कहते गए। ऐसा ना हो आप जाएं दूध वाले की शॉप पे, अंकल लबन दे दें, तो वो समझ नहीं पाएंगे ना, हो सकता है। तो लबन नहीं मांगना, दूध मांगना है। हाँ, जब मक्का मदीना जाएं, आप शॉप पर जाएं तो आप कह दीजिएगा लबन दे दें। हाँ वो, हाँ बोतल होती है। जज़ाकल्लाह खैर, आपने कोशिश की, लेकिन इनको पॉइंट हम देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 70% तो पहुँच चुके थे ना, वो 70-80% पहुँच चुके थे। वो तशरीफ रखें जी। जी भाई, माइक में बात करें, माइक में। ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, उनकी टीम में से किसी ने बताया था उनको? किसी ने बताया था, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा। बताया था। अच्छा, तो अब ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है? मैंने कह दिया, इनको वार्न कर दिया। आ जाए, अगर कोई गलती करेगा तो हम बताएंगे ना, मैं बता दूंगा तो उनकी इस्लाह हो जाएगी। इस तरह चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अच्छे बच्चे तो चीटिंग करते भी नहीं है और करवाते भी नहीं है। सही है जी। बॉक्स नंबर 3। बॉक्स नंबर 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी के मुतालिक सवाल होगा। ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए ना। अब सवाल होगा आपसे, आपकी पर्ची निकालें, एक एक निकालनी है भैया जी। सवाल है, ज़िंदगी और मौत किसके हाथ में है, किसके कब्ज़े कुदरत में है? अल्लाह पाक। जी हाँ, ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के कब्ज़ा कुदरत में है। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। टीम में से आप आ जाए। कब से हाथ उठा रहे थे ना आप? दिल माइक। कौन सा बॉक्स चलवाएंगे? बॉक्स नंबर 4। बॉक्स नंबर 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छींक के मुतालिक सवाल होगा, एक ही पर्ची है। और सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक कौन सी छींक शैतान की तरफ से होती है? नमाज में आने वाली छींक। नमाज में आने वाली छींक हदीस पाक के मुताबिक शैतान की तरफ से होती है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। टीम बी से आवाज़ है। आप आ चुके पहले? नहीं आ चुके? बॉक्स नंबर 1। बॉक्स नंबर 1, दूध के मुतालिक सवाल होगा यानी आपसे भी। सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूध से बनने वाली कौन सी चीज़ बहुत पसंद फरमाते थे? मक्खन। मक्खन। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूध से बनने वाली चीज़ यानी मक्खन को पसंद फरमाते थे। आपका जवाब दुरुस्त है। माइक। दुरुस्त है। दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चे पता है क्या कहते हैं, दही किससे बनती है? मक्खन से नहीं, दूध से बनती है। और बच्चे दही खाते भी है ना, और खानी भी चाहिए। और देसी घी दूध से बनता है, और मक्खन दूध से बनता है। तो दूध के कितने सारे फायदे हैं ना। और दूध से बंदा स्ट्रांग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रांग। तो दूध पीना है। दूध नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो इल्म दीन भी हासिल कर सकेंगे और इस पर अमल भी कर सकेंगे, उसको आगे तक फैलाते भी रहेंगे, नमाज भी पढ़ सकेंगे। माशाअल्लाह। दूध वाला बॉक्स तो खाली हो गया भाई, दूध वाला बॉक्स खाली हो गया। आप पानी वाली की तरफ चलते हैं।
पानी की तरफ चलें? आप पानी की तरफ जा रहे हैं? नहीं चले, कौन आ रहे हैं? आप बस सीधे हाथ से। नंबर 6। नंबर 6, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी की तरफ आ गए हम। कोशिश करें, यानी इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तशरीफ रखें टीम बी से। इतने टीम बी वाले खुश नहीं होते। आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्ती के मुतालिक सवाल होगा, आप इस तरफ आ जाए। इस तरफ, कैमरा उस तरफ है। सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस लकड़ी की बनी हुई थी? अच्छे बच्चे इस तरह नहीं करते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस लकड़ी की बनी हुई थी? 9 सामान। सामान ने। मैं बता दूं? चला, सवाल ये हुआ था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस लकड़ी की बनी हुई थी, और जवाब है सागवान नामी लकड़ी। क्या नामी? सागवान नामी लकड़ी की वो कश्ती बनी हुई थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले बनाई थी। आप जवाब नहीं दे सके, तशरीफ रखें जी। प्यारे बच्चों, कुछ कॉल्स प्रोग्राम में दोबारा शामिल करते हैं। हसन भाई, आज जी। मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगी। सुनाएं। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे घर पर मदीने में। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। मेरा आप सबसे ये सवाल है कि ये कलाम किसने लिखा है? बाजी ने कलाम सुनाया, आप सब पढ़ भी रहे थे, लेकिन बाजी ने एंड में सवाल किया कि कलाम के राइटर कौन है, शायर कौन है इस कलाम के। लेकिन जज़ाकिल्लाह खैर बाजी, आपने प्रोग्राम में कॉल की और आपने कलाम भी सुनाया और सवाल भी बहुत अच्छा किया आपने, माशाअल्लाह, गुड जी। देखें, बच्चों को बच्चे नहीं बता पा रहे, चले मैं बता देता हूँ। आपको आता है? चले बताएं। वैसे आखिर शेर में हिंट भी है। हज़रत अहमद रज़ा खान। चले। हज़रत मौलाना इलियास कत्तार कादरी। बाजी जो दो जवाब आ गए, और मैं भी ये कहता हूँ कि ये अमीर सुन्नत का कलाम है। अब दोबारा कॉल करनी है आपने और बताना है कि हम तीनों में से 2 का जवाब तो दुरुस्त है या नहीं है, या 1 का जवाब दुरुस्त है या नहीं है, या जवाब क्या दुरुस्त है वो बता दीजिएगा। लेकिन आपकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं। नेक्स्ट, आज मैं आपको दुआ बताऊंगी। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। किसकी दुआ है भाई ये? जब वॉशरूम जाएं, बैतुल खला में जाएं, तो ये दुआ पढ़ कर जाना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा जी। जब वॉशरूम जाएं तो इससे पहले पढ़नी है, ठीक है ना? वॉशरूम में जाके नहीं पढ़नी है। माशाअल्लाह। दोबारा कंटिन्यू करते हैं इस सेगमेंट को और टीम ऐसे बुलाते हैं किसी मेंबर को। अब अच्छा, जिसको बुलाएंगे वही आएंगे, ठीक है जी? माइक लेकर आए आप, सीधे हाथ से लेते हैं, सीधा हाथ है। चला जाए, कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? लबैक भाई, पहले इधर आ जाए, कैमरा पूरा। 5 6 5 6 5 6 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायदा भाई, फ़ायदे की बात कर दी इन्होंने कि 5 खुलवा लिया, वरना 6 में तो कोशिश करे हैं। फ़ायदा हो गया भाई आपका। ये पर्ची निकालने से सवाल करते हैं आपसे, सीधा से।
आप उधर से चले जाएं आप और माइक उठा लें। सवाल है, पर्ची तो छोटी है इन जवाब बड़ा है। सवाल है, बावजू रहने के फायदे बताएं कोई भी दो। बावजू रहने के दो फायदे बताने हैं। चलें, और किसी को आता है? आपको आता है? नहीं आता? चलें, आप उनसे पूछ कर आ जाएं, आप छोटे हैं ना। लेकिन याद रखना है आपको, आपके लिए ट्विस्ट है कि आपको याद रखना है। बावजू रहने के फ़ायदे बताएं कोई भी दो। चलें, जब तक आप पूछ लिया, चलें आज। बावजू रहने के फ़ायदे बताएं कोई भी दो। बीमारी से बचना, वसवसे से बचना। यानी बीमारियों से हिफाजत रहती है और वसवसों से भी हिफाजत रहती है। जो बावजू रहता है उसको ये फ़ायदे हासिल होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें जी। टीम बी से और कौन आ रहे हैं? भैया अब बॉक्स सोचें जब तक हम एक कॉल के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। माइक है हमारे पास जी, कॉल चलाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हिलाल रज़ा तारी है और मैं पीर जगी शरीफ से बात कर रहा हूँ। ऐसा प्यारे प्यारे हसन भाई, मुझे आपका प्रोग्राम हमारा इस्लाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको वज़ू के 4 फ़राइज़ सुनाऊंगा। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, नंबर 3 सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँव धोना। जज़ाकल्लाह खैर प्यारे भाई, आपने प्रोग्राम में कॉल की और आपने वज़ू के फ़राइज़ बताए और आपको प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप प्रोग्राम अच्छे अंदाज में देखें भी उसको। आप कॉल्स भी क्या करें, अपने दोस्तों को, अपने कज़न वगैरह, भाई वगैरह को बताया करें कि प्रोग्राम आते हैं हमारे इस्लाम हफ्ते में 5 दिन, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा। तो आपने भी प्रोग्राम देखना है, अपने दोस्तों को भी प्रोग्राम दिखाना है, आपके जो कज़न वगैरह भाई वगैरह हैं उनको भी दिखाना है। और वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, हम सभी दोहरा लेते हैं कि हमें भी याद हो जाए। सबसे पहले कौन सा फ़र्ज़ है? चेहरा धोना। मुंह इतना सा होता है, चेहरा पूरा होता है। क्या होता है? चेहरा धोना। चेहरा धोना और कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। और चौथा सर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पाँव धोना। जी तहाबी, कौन सा बॉक्स खुलवा रहे हैं आप? 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा तो मैंने कब कहा आपने देखा? सवाल है, नमाज जुमा में कितने खुतबे पढ़े जाते हैं? 2। नमाज जुमा में 2 खुतबे पढ़े जाते हैं। खुतबे पढ़े जाते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए एक और बार सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी टीम में से और कोई आएंगे? आ जाए। जी नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे के मुतालिक सवाल होगा और सवाल है कुछ ऐसा, इमामा शरीफ पहनकर नमाज जुमा पढ़ने की क्या फजीलत है? इमामा शरीफ पहनकर नमाज जुमा पढ़ने की क्या फजीलत है? 70 मरतबा। अच्छे बच्चे चीटिंग नहीं करवाते। इमामा शरीफ पहनकर नमाज जुमा पढ़ने की क्या फजीलत है? 10 अभी भी टाइम है, बताएंगे। 70 मरतबा के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल ये हुआ था कि इमामा शरीफ पहनकर नमाज जुमा पढ़ने से क्या फजीलत है, पढ़ने की क्या फजीलत है। प्यारे बच्चों, जो इमामा शरीफ पहनकर जुमे की नमाज़ पढ़ेगा उसे 70 जुमे का सवाब मिलेगा। कितने जुमे का? 70 जुमे का सवाब मिलेगा। और आप जवाब नहीं दे सके, क्या जवाब है? 70 जुम्मे का 70 जुमे का सवाब है। सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? 70 जुम्मे का सवाब मिलेगा किसको? हमें, जो इमामा शरीफ पहनकर जुमा अदा करेगा। माशाल्लाह। तशरीफ रखें। टीम बी से अब कौन आ रहे हैं? आ जाए हाजी भाई, आप आ जाए।
इस तरफ आ जाएं। नंबर 5। नंबर 5, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायदा हो गया भाई आपका। इधर आ जाए कि आपके बॉक्स में सवाल निकल आया। अब एक एक सवाल और करेंगे और देखते हैं कि कौन से बॉक्स में सवाल होगा। ठीक है, एक सवाल एक बार टीम ए को बुलाएंगे और एक बार टीम बी को। सवाल है, छोटी उम्र में अच्छी आदतें अपनाने का क्या फ़ायदा है? छोटी उम्र में अच्छी आदतें अपनाने का क्या फ़ायदा है? अम्मी अब्बू दादा दादी कहते हैं कि बेटा अगर आप छोटे होंगे अच्छी अच्छी बातें आप पर आजमाएंगे, यानी आप पर होंगी, आप में होंगी, तो आप आगे जाके भी अच्छे होंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, वरना फिर वही गंदे बच्चे रहेंगे आप, चाहे कुछ करें। छोटी उम्र में अच्छी आदतें अपनाने का क्या फ़ायदा है? बड़े होके भी वही काम दोबारा बड़े होके भी वही काम करेंगे। बड़े होने तक वो अच्छी आदतें आप में बाकी रहेंगी, वही काम करेंगे। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। क्या करें, टीम में और टीम बी को एक एक बार मिलाएं और देखते हैं कि किस किस में है सवाल। और अगर किसी ने कहा कि इसमें सवाल नहीं है और हम बॉक्स खोलेंगे और अगर सवाल निकले तो 2 पॉइंट माइनस, और आपने कोई बॉक्स खोला और नहीं निकला तो आपका 1 पॉइंट माइनस। वहाँ 2 पॉइंट जा रहे हैं, वहाँ 1 पॉइंट जा रहा है। आ जाएं, पहले मशवरा करके आ जाएं, मशवरा करके आए, पूरी टीम से मशवरा ले लें, सजेशन ले लें सबसे। क्या पता हो, क्या पता नहीं हो, लेकिन मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया क्या है जी। कौन सा बॉक्स खोलूं? बॉक्स नंबर 3। बॉक्स नंबर 3। जिंदगी कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, जिंदगी ने कमाल कर दिया। सवाल है, आखिरत की जिंदगी कब शुरू होती है? मरने के बाद। मरने के बाद। आखिरत की जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, आपने वो बात नहीं सुनी कि नहीं किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, वरना खुल जाते तो आपके 2 पॉइंट माइनस हो जाते। चलें, अभी भी मुझे लगता है कि टीम बी में शक है कि है या नहीं है। टीम बी मशवरा करके आए, जो भी आए मशवरा करके आए। जल्दी आ जाए, कौन आ रहे हैं? आजा आजा आजा। कौन सा बॉक्स चलवाएंगे? 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कुछ नहीं है, 1 में भी कुछ नहीं है, 3 में भी कुछ नहीं है, 5 में भी कुछ नहीं है, और 6 में कुछ तो है लेकिन बॉक्स खाली है, और 7 में भी कुछ भी। तो टीम बी का माइनस नहीं करते हैं पॉइंट, ठीक है? माइनस है, अब तो कुछ है ही नहीं ना इसके अंदर। चले माइनस कर देते हैं। अच्छा अच्छा, चले ठीक है ठीक है, लड़े नहीं लड़े। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाजरीन, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, माइक ले ले। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाजरीन, सवाल हुआ था कि यासीन शरीफ कुरान पाक के कौन से पारे से शुरू होती है, और जवाब है पारा नंबर 22। जिन्होंने जवाब दिया इन सब का जवाब दुरुस्त है। और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल।